Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं उसका 6 नंबर का पार्ट पढ़ेंगे। औसत प्रश्नावली का एवरेज का 6 नंबर का पार्ट पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सोमवार मंगल बुधवार जो तापमान वाले प्रश्न होते हैं, और साथ में बताऊंगा मैं आपको चाल वाले प्रश्न, जो औसत चाल वाले संबंधित प्रश्न होते हैं, उनको कैसे ज्ञात किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूं इस टॉपिक को। बहुत ही लाजवाब टॉपिक आपका होने वाला आज का। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, बड़ा आनंद आपको आने वाला है। ऐसा सेशन शायद ही आज तक आपने कभी पढ़ा होगा। इतने शानदार लेवल से मैं इन क्वेश्चनों को आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिएगा, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम औसत। औसत का हमने इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाए, इसके 6 पार्ट पढ़ लिए। आज इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको करवाना हूँ। देखिएगा, जो अपने क्वेश्चन हमने जो इसमें करे थे औसत में, वो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। लगभग हम कह सकते हैं 50 के समथिंग इसमें क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन अभी और 20 से 30 क्वेश्चंस और बचे, जिनको लगभग मैं 2 पार्टों में कंप्लीट कराने वाला हूं। और फिर एक पार्ट अपना बचेगा स्पेशल क्रिकेट वाले प्रश्नों संबंधित, जो रनों वाले संबंधित होते हैं क्वेश्चन, उससे संबंधित क्वेश्चन का बनेगा। और देखिएगा, जो ये टॉपिक चल रहा है, ये सभी जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं मतलब अपने इंडिया के अंदर जिसमें मैथ आती है, उन सभी के लिए कॉमन टॉपिक। ऐसा नहीं कि स्पेशल भाई कोई स्पेशल एक ही जो पेपर होता है, एक जी एग्जाम के लिए स्पेशल मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं। ये जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ आती है, उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप इस जो अपनी क्लास होगी इसको आप कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि मानो आपने एक प्रश्न देख लिया, आपको समझ नहीं आया तो पूरी क्लास समझ में नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। वो क्वेश्चन क्या देखो कि ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि B तथा A की जो औसत आयु 19 वर्ष है, तो C की औसत आयु कितनी होगी। देखो, नॉर्मल प्रश्नों से हम जो शुरुआत करते हैं, किससे करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्नों से करते हैं। उसके बाद हम फिर हार्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो कि ABC की जो औसत आयु है, की औसत आयु, ABC की औसत आयु हमारे पास कितनी दे रखी है, 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष दे रखी है, 20 वर्ष है। तथा ए व बी तथा ए और बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की आयु कितनी है। देखो, नॉर्मल प्रश्न है, आप आसानी से इसको कर पाओगे क्योंकि नॉर्मल प्रश्न है। देखो कैसे कर पाओगे, देखो ABC की जो औसत आयु वो 20 वर्ष है तथा A और B की जो औसत आयु 19 वर्ष है, तो हमको बताना है कि C की आयु कितनी होगी। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने जब भी आपको प्रश्नावली स्टार्ट करी थी, मैंने आपको एक ही चीज़ इसमें बताई थी, अगर मैं संख्या का गुना औसत से कर दूंगा, संख्या गुना अगर मैं औसत से कर दूंगा तो मेरे पास योग प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग प्राप्त हो जाएगा। यानी संख्या गुना औसत बराबर होता है योग के। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट दिन ही बताई थी, और इसी तरीके से मैं जितने भी प्रकार क्वेश्चंस बनने, सारे क्वेश्चन इसी सॉल्व करा रहा हूं। देखो, संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 व्यक्ति, या फिर हम नाम भी लिख सकते हैं, 3 संख्याएं। औसत आयु कितनी, 20 औसत आयु है, 3 कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल कितने हो गए, 60 योग हो गए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है ए और बी, ए प्लस बी, आदमी कितने, 2, यानी कि 2, औसत आयु कितनी है, 19, तो कितना होगा, 19 दूना 38, कितने हो गए, 38। तो हमसे पूछा रहा सी की। देखो यहाँ पर तो किसकी, ये ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु। अब हमको ए बी की आयु पता चल कितनी है, 38 है, तो टोटल आयु 60 में से अगर हम 38 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। आप आसानी से इसको लगा सकते हो, कितना आ जाएगा अपने पास। 10 में 8 गए 2, और यहाँ 5 में तो कितना बचा, 2, यानी कितने हो गए अपने पास, कितना बच गया, 2, कितना बच गया, 22 अपने पास बच जाता है। कितना बच जाएगा, 22। यही हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखो, अब जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे तापमान से संबंधित क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल अर्थमेटिक तरीके से आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल साधारण वेज में, जिससे आपको क्लियरली जो हर चीज समझ में आती चली जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सुनिएगा। किसी सप्ताह के सोमवार मंगल बुध का जो औसत तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस था, और मंगल बुध तथा बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का तापमान कितना होगा। देखो, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। जो अपने तापमान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो 3 से 4 टाइप के बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कितने, 3 से देखो 4 टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। कभी तो आपके इसमें अंतर पूछ लिया जाएगा, और कभी आप में तापमान पूछा जाएगा, सादा सादा भाई तापमान कितना होगा। क्या पूछा जाएगा आपसे,
तापमान पूछ लिया जाएगा और कभी आपसे गुना वाला तापमान पूछ लिया जाएगा। ये 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, बिल्कुल लो लेवल से करेंगे, फिर क्वेश्चनों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो अपना जो क्वेश्चन है, अब हम पढ़ने वाले किससे संबंधित, तापमान से, क्योंकि ये एक टाइप बच गया था। अब हम पढ़ेंगे तापमान वाले प्रश्न, बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि किसी सप्ताह के देखो किसी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और तथा बुधवार का औसत तापमान हमको दे रखा 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस था, 40 डिग्री सेल्सियस था, तथा मंगलवार और बुधवार तथा बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है औसत तापमान हमको दे रखा 41 डिग्री सेल्सियस। 41 डिग्री था यदि बृहस्पतिवार का औसत तापमान हमको दे रखा है 38 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है? 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। देखो इसको सूत्र से भी किया जा सकता है, एक्स मान के भी किया जा सकता है और क्रॉस के हिसाब से भी किया जा सकता है। मैं आपको इतना साधारण तरीका बताऊंगा, बिल्कुल अर्थमेटिक तरीका, जिसको आपको मिनटों में इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कि किसी सप्ताह के सोमवार, मंगल, बुध का जो औसत तापमान है वो 40 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं संख्या गुना औसत से कर दूंगा तो मेरे पास योग प्राप्त होगा, ठीक है ना। संख्या गुना औसत तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? योग प्राप्त होगा। ये चीज तो बस आप भाई गांठ बांध के रख लीजिएगा। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए तो औसत में तो बस एक चीज ध्यान रखना, औसत का गुना अगर संख्या से करते तो हमारे पास योग प्राप्त होता है। बस ये आप ध्यान रखना औसत के अंतर्गत, क्योंकि औसत में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं जाएगा, बस सिवाय क्रिकेट वाले प्रश्नों को छोड़कर इस तरीके से अलावा कोई अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो संख्या, देखो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि 3 हमारे पास सोम, मंगल, बुध हो गए, 3 हो गए। औसत तापमान कितना? 13। देखो यानी कि देखो सोमवार, मंगल और बुध, यानी कि प्लस कर देते हैं, चलो कितना हो गया? ये हमारा हो गया बुध। इनका जो औसत तापमान कितना दे रखा? हमको दे रखा 40। 40 गुना अगर मैं 3 कर दूं मेरे पास 120 क्या हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहा है फिर मंगल, देखो क्या है, यानी कि मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पति का तापमान दे रखा, वो कितना दे रखा? 41 डिग्री सेल्सियस गुना 3, क्योंकि 3 हो गए, 3 से मैंने गुना कर दिया। टोटल कितना आ गया? 3 और 4 × 12 कितना आ गया? 23, ठीक है ना। अब ध्यान समझना इस चीज को। देखो मंगल, बुध, बृहस्पति तापमान 123 डिग्री हमको दे रखा औसत में, वो दे रखा योग। और इसमें कह रहा है जो इसका बृहस्पति का जो ये वाला तापमान है उसका कितना दे रखा? टोटल तापमान दे रखा हमको 38 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा? 38 डिग्री सेल्सियस हमको ऑलरेडी पहले से दे रखा है। और यहाँ पर कितना होगा? योग देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर होगा अपने पास कितना? 123 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अगर देखो इसमें से मंगलवार और बुधवार, बृहस्पतिवार का बृहस्पति को दे रखा है, अगर मैं इस टोटल में से इसको घटा दूंगा मेरे पास मंगल और बुध का निकल जाएगा। तो देखो 123 में से 123 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देगा 38 डिग्री सेल्सियस। तो करते हैं, देखो कितना आता है? 13 में से, यानी कि 3 में से 8 तो नहीं जाता, 13 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। और यहाँ पर बचा 1 में से अगर 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो 85 डिग्री सेल्सियस मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया किसका? मंगल का प्लस बुधवार का मेरे पास तापमान निकल कर आ गया। और मुझसे पूछा रहा सोमवार का, लेकिन सोमवार, मंगल, बुध का तापमान कितना? 120। और ये किसका? मंगल प्लस बुध का। मंगल प्लस बुध का कितना है? मेरे पास दे रखा 85। तो क्या मैं इसमें से 85 घटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ सोमवार का नहीं बचेगा? बिल्कुल, आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। तो 120 डिग्री सेल्सियस में से अगर मैं 85 डिग्री सेल्सियस घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 15 इधर से बच गया और 20 या 15 कितना हो गया? 35 डिग्री सेल्सियस, जो मेरा किसका होगा? सोमवार का तापमान होगा, ठीक है ना। यही मेरे पास क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो कैसे, अब समझना, आप ध्यान से देखो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो। देखो
इधर कितना आ गया, इधर अपने देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, दोनों कॉमन थे दोनों में। अब देखो इसका कितना 38 और इनका दोनों का अंतर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, इन दोनों का अंतर आ गया। और इधर कितना 38, 38 में से आप 3 माइनस कर दो, कितना कर दो 38 में से आप 3 माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा 35। इसका ये शॉर्ट तरीका होता है। ध्यान से समझना, देखो ये मैंने आपको करवाया था अर्थमेटिक तरीका, ध्यान समझना, ये मैंने आपको करवाया प्रॉब्लम इसका क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, लेकिन सिंपल वे में कैसे किया जाएगा। देखो इन दोनों का रियल में अंतर देखा जाए कितना है, इन दोनों का अंतर 3 का है और बृहस्पतिवार का दे रखा 38, 38 माइनस कर दो 3 तो कितना हो जाएगा 35, जो आपका क्या था राइट आंसर किसका था, सोमवार का। ऐसे इसको शॉर्ट तरीके से किया जाएगा। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, देखो आपको बिना पेन उठाए पेपर में कैसे किया जाएगा। देखो तीनों को आपको पता 140 से गुना 3 करेंगे 120 और अपना 141 का गुना 30 करेंगे 123, अंतर दोनों का कितना हो गया, अंतर कितना हो गया 3 अंतर हो गया 3, इसमें से घटा दो, आपका सोमवार का आसानी से निकल जाएगा। समझे ना आप, बिल्कुल भी आसानी से आपका निकला, कोई भी कैसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, दोबारा समझिएगा। देखो कैसे, सोमवार मंगल बुध का जो तापमान दे रखा वो 120 देगा, राइट, समझ में आएगी ना। उसके बाद कह रहा है मंगल बुध बृहस्पति का तापमान दे रखा है 123 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कह रहा है कि जो बृहस्पतिवार का जो तापमान वो 38 डिग्री सेल्सियस मुझे दे रखा ऑलरेडी क्वेश्चन में। अगर मैं इस पूरे तापमान में से 123 में से अगर मैं 38 डिग्री इसका घटा दूंगा बृहस्पतिवार का, तो मेरे पास मंगल प्लस बुध का तापमान बच जाए कितना 85 डिग्री, जो मेरे पास किसका बच गया भाई, मेरे पास जो मंगल बुध का बच गया कितना 85 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो कह रहा है सोमवार मंगल बुध का जो तापमान वो 120 है, लेकिन मेरे पास मंगल और बुध का कितना निकल कर रहा है ऑलरेडी 120 में से आप 50 घटा दो क्योंकि 50 निकल का आया, तो 120 में से ये वाले 120 में से ये किसका तापमान था, ये मंगल सोमवार मंगल बुध का था, इसमें से मैंने मंगल बुध का घटा दी, मेरे पास किसका निकल 35 किसका आ गया, मेरे पास सोमवार का निकल कर आ गया। लेकिन ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर ली, देखो यहां भी मंगल मंगल कॉमन, यहां पर बुध बुध कॉमन, इधर बच गया क्या बृहस्पति बच गया, इधर बच गया क्या सोमवार। इन दोनों को अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर आप कह रहे हो सर 3 का अंतर आ रहा है, लेकिन हमको रियल में इसकी मान कितना दे रखा है बृहस्पति का 38, तो 38 इसमें 3 माइनस कर दो, आप क्या आ जाएगा 35, जो क्या होगा आपके सोमवार का तापमान निकल ही आएगा। तो ऐसे भी इसको आप कर सकते हो। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए, वापस से देखिएगा, आपको क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये जो तापमान वाला हो जो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बन जाए तो उसको आसानी से आप कर दो। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं जिससे आपका ये बिल्कुल भी क्लियर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी में ऐड कर दूंगा, फिर आपका जिससे जो भी प्रॉब्लम होगा आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखो कि सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 80 है। देखो कि सप्ताह के सोमवार मंगल बुध का जो तापमान है वो 80 डिग्री सेल्सियस, कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है तथा मंगल बुध बृहस्पति तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध बृहस्पति तापमान कितना 70 डिग्री सेल्सियस। और फिर कह रहा है 70 डिग्री यदि सोमवार का तापमान 80 डिग्री है। देखो अब यहां से आपसे अलग हो जाएगा, यदि सोमवार का तापमान यानी कि सोमवार का जो तापमान है वो कितना कितना दे रखा है, वो दे रखा हमको 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस है। तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करो, तो यहां पर आपको उल्टा कर दिया, आपको बृहस्पतिवार का पूछ लिया है, तो आपको किसका निकालना है, बृहस्पतिवार का निकालना। देखो यानी किसी सप्ताह के सोमवार मंगल बुध का जो औसत तापमान वो 80 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद करें मंगल बुध बृहस्पति का जो तापमान वो 70 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 80 डिग्री है तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात को। सिंपल वही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार हमसे सोमवार ना पूछकर बृहस्पतिवार का पूछ लिया। देखो कैसे करोगे, किसी सप्ताह के देखो सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध, तो कितना होगा अगर देखा 1 2 3 3 का गुना सीधा कर दो, किससे 80 से गुना करो, कितना आएगा 240 डिग्री सेल्सियस। तीनों का तापमान आ गया। उसके बाद कह रहा है कि मंगल बुध और बृहस्पति यानी कि मंगल बुध और बृहस्पति, देखो मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति का जो तापमान दे रखा वो कितना दे रखा 70, तो 3 का गुना अगर मैं 70 से कर दूंगा मेरे पास कितना आएगा 210 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है जो सोमवार का जो तापमान वो 80 दे रखा, ठीक है भाई, इसका तापमान हमको दे रखा कितना 80, सोमवार का तापमान हमको दे रखा 80 डिग्री सेल्सियस। वैसे सोमवार मंगल बुध का तापमान दे कितना रखा 240, तो सिंपल वे में 240 डिग्री सेल्सियस में से अगर मैं 80 माइनस कर दूंगा 80 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास रियल में निकल जाएगा कि मंगल और बुध का निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा देखो इसमें से आप घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा आपका, देखो इसमें से 0 आ जाएगा और 24 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 16 डिग्री, 160 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे किसका आ गया, मेरे मंगल प्लस बुध का तापमान मेरे पास निकल कर आ गया, ठीक है ना। मंगल और बुध का निकल कर आ गया। लेकिन अब कह रहा है कि जो मंगल बुध बृहस्पति तापमान वो 110 डिग्री से 210 है। तो देखो मंगल
प्लस बुध प्लस बृहस्पति तापमान कितना 210 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मेरे पास मंगल और बुध का तापमान ऑलरेडी कितने दे रखा है 160 डिग्री सेल्सियस प्लस बृहस्पतिवार का और हमारे पास 210 डिग्री का सेल्सियस। अब इसको इसमें पक्षांतर कर दो या फिर ऐसे निकाल लो या फिर सीधा यहाँ पे इसको इसमें से इसको घटा दो, आपका इसका आ जाएगा। तो देखो आप इसका आप निकालो कैसा आएगा, 210 में से अगर 160 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे सर सीधे 50 डिग्री सेल्सियस। यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर, जो किसका पूछा रहा है कि भाई बृहस्पति का राइट आंसर क्या बनेगा, तो इसका ये बन जाएगा। लेकिन अब कंडीशन सर इसको डायरेक्टली कैसे किया जाएगा, तो देखो यहां पर अपना मंगल मंगल कॉमन, मंगल से मंगल कटेगा, बुध से बुध कट गया, ठीक है ना। उसके बाद अब बचा सोमवार और बृहस्पतिवार, तो दोनों का अंतर कितने का सर, आप कहोगे 10 का अंतर है, ठीक है ना भाई। आप कहोगे सॉरी 10 का क्यों, आपका कहोगे 30 का अंतर, कितने का है सर, आप कहोगे 30 का अंतर यहां पर। लेकिन आपको देख कितना रखा, सोमवार का तापमान 80 दे रखा है, तो भाई आप सीधा करो ना 80 में से आप सीधा 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। यही आपका क्या था आंसर था, 50 डिग्री सेल्सियस आप क्या था आंसर था। तो ऐसे भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात समझ भाई कैसे करोगे, मंगल से मंगल काटा, बुध से बुध काट दिया, उसके बाद 240 में और 210 में अंतर कितने का 30 का, तो सीधा इसमें से माइनस कर दो, आपका सीधा राइट आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा फंडा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको अर्थमेटिक इसलिए बता रहा हूं इस चीज को क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे इसको घटा पटा के आता है, ठीक है ना। बाकी रियल आंसर तो इसका ऐसे आपको एग्जाम में करना होगा, ऐसे फालतू का नहीं करना। आपको एग्जाम में आपसे नंबर नहीं मिलेंगे कि आपको अर्थमेटिक करने से आपको नंबर नहीं, आपको सिर्फ गोला भरने का नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ये आप विशेष का ध्यान रखिएगा एग्जाम के टाइम पर। अब देखिएगा ये क्वेश्चन इस प्रकार के बनते, अब और तरीके क्वेश्चन कैसे बनते वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान 37 डिग्री है तथा मंगल से बृहस्पति तापमान अपना 34 डिग्री, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना हो तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। देखो कैसे किया जाएगा। अब सिंपली वही तरीका जो मैं आपको पहले बता चुका हूं उसी तरीके से आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा एक बार कैसे कर पाओगे। देखो कि सोमवार से बुध तक का तापमान, देखो सोमवार से बुध का जो तापमान है, तापमान कितना है वो हमको दे रखा, कितना दे रखा तापमान, औसत तापमान, ध्यान रखना क्या है औसत तापमान। औसत तापमान हमको दे रखा कितना 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस तथा मंगल से बृहस्पतिवार, मंगल से बृहस्पतिवार का औसत तापमान वो हमको दे रखा, कितना दे रखा, वो हमको दे रखा 34 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रखा है 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद यदि गुरुवार का तापमान, देखो यहां से समझना पॉइंट को, यदि गुरुवार का तापमान, देखो यहां से इस चीज को समझना टर्म को, तापमान सोमवार देखो सोमवार का 4/5 गुना है, सोमवार का 4/5 गुना है तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। अब देखो समझो इस चीज को, देखो कि सोमवार से बुध का तापमान यानी कि सोमवार मंगल बुध का जो तापमान वो 37 डिग्री सेल्सियस है और मंगल से बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान वो 34 डिग्री सेल्सियस। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार का तापमान का 4/5 है, बस ये चीज को समझना 4/5 गुना है तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। देखो सिंपल सा फंडा, वही तरीका जो आपको मैं बता चुका हूं वही तरीके से करना है, लेकिन जरा सा अंतर वो समझो। देखो क्या यानी कि सोमवार प्लस मंगल प्लस बुधवार का जो तापमान दे रखा वो दे रखा 37 डिग्री सेल्सियस, गुना में 3 कर दें कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 7 तिया 21 का 1 का कहां से लगी 2 और 3 9 और 2 कितने हो गए 11, कितने हो गए 9 और 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस आपका बन जाएगा किसका, ये आपका बन जाएगा सोमवार से बुधवार का, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है जो आपका तापमान है मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति का जो तापमान है बृहस्पतिवार का वो कितना है 34 डिग्री सेल्सियस, 3 से गुना के कितना आएगा 3 चौक 12 2 कहां से लगेगा 3 2 2 कितना आएगा 102 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना।
ये हमारे पास इसका फंडा आ गया। अब क्या कह रहा, देखो वो कहना चाह रहा क्वेश्चन में कि जो सोमवार का जो तापमान, सॉरी गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 है। लेकिन अगर देखो यहां से निकाला जाए तो इनका अंतर अगर मैं देखता हूं कितना आएगा, दोनों का अंतर मैं देखता हूं तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इनका जो अंतर देख, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, अंतर कितना गया, आप सब कहोगे सर 9 डिग्री सेल्सियस इनका क्या आ गया, अंतर आ गया। ठीक है ना, 9 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया, अंतर आ गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जो गुरुवार है ना, देखो इस चीज को समझना, गुरुवार को हम बृहस्पतिवार बोलते हैं, गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 है। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ कि सोमवार का कितना था 5 और गुरुवार कितना था, 4, यानी कि देखो गुरुवार बृहस्पतिवार और आपका सोमवार, तो सोमवार कितना था 5 और गुरुवार कितना था 4। इनकी यहां रियल में अंतर कितने का है, इनका 1 का। देखो समझना, यहां पर अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। यहां पर देखो इनका अंतर देखा जाए कितने का है, अंतर 1 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है, हमको आंसर दे रखा है 9 का, यानी कि 1 का अंतर, यहां पर कितने का 1 का अंतर, और वैसे कितने दे रखा है 9 का अंतर। ठीक है ना, कितने का दे रखा है 9 का अंतर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 9 के बराबर, 1 की वैल्यू 9 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है कि गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार तो ये था भाई, 1 की वैल्यू 9, तो 4 का गुना अगर मैं 9 से कर दूं कितना आएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। यही मेरा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अब देखो प्यार से, अगर आपसे पूछा जाता सोमवार का, तो 5 से गुना 9 का कर देते तो आपका कितना आंसर आता, तो आप कहते सर हमारा जो आंसर आता वो आता 45। कितना आता 45, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। कैसे, देखो आपको यहां तक तो प्रक्रिया समझ में आ गई, इसको आप आसानी से निकाल दो, अंतर तक तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन आपकी बनती है यहां से कि भाई इसको कैसे समझा जाएगा। देखो मैंने आपको पहले क्या बताई थी, अगर आपके सामने देखो, जब हम इम्प्लीफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि हम जब सरलीकरण पढ़ेंगे, उसमें कंडीशन बनती है, जैसे देखो a का b 3/5 है, इसका मतलब क्या हुआ, a का जो b है वो 3/5, इसका मतलब 5 की वैल्यू ये, b की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू ये। इसका मतलब क्या होता है, नजदीक का नजदीक से, दूर का मतलब दूर से। ठीक, तो यहाँ का इसका मतलब ये कि सोमवार है, ये मंगलवार है, या फिर सोमवार बुध जो भी दे रखा है, इसकी वैल्यू, तो 4 की वैल्यू गुरुवार है और 5 की वैल्यू सोमवार है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने बृहस्पतिवार गुरुवार और s का मतलब सोमवार, दोनों का तापमान अंतर निकाला, कितना आ गया 1, अंतर आ गया 1, लेकिन रियल में कितने का था 9 का। तो 1 की वैल्यू किस पर 9 के बराबर, और 4 की वैल्यू किस 36, क्योंकि यही पूछा जा रहा है गुरुवार का, तो गुरुवार वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर, 9 के गुना कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही अच्छा और लाजवाब अपना क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन इसी में ऐड कर देंगे। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो देखो मेरे पास बहुत से विद्यार्थी कमेंट आए, सर आप स्पीड से पढ़ाते हो, ये बोलते हैं कि सर आप स्पीड से पढ़ाते हो, तो क्या और भी धीरे पढ़ाऊं। आपको अगर समझ में नहीं आया तब बोलना, नुक सर आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाते हो, तो देखिएगा अब हम धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, स्पीड से नहीं पढ़ाएंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा पढ़ सकते हो। आप धीरे पढ़ना चाहो धीरे पढ़ सकते हो। अगर देखो स्पीड से पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन हम ज़्यादा कर पाएंगे, और धीरे पढ़ाऊंगा टाइम तो उतना ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन कम पाएंगे। लेकिन स्पीड से पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आप उस इतने ही समय में क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब हम स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है ना, स्पीड को हम कम कर देते हैं। देखो कि अगला क्वेश्चन अपना क्या होगा, सोमवार से बुध का जो औसत तापमान वो 60 डिग्री सेल्सियस, कितना है 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब कम स्पीड से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, और मंगल से बृहस्पति का औसत तापमान वो है 55 डिग्री सेल्सियस, कितना है 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार का, यहां से अलग से देखो, यहां से अलग करना पड़ेगा, ये लो भाई लिख देता हूं, चलो, तथा मंगल से बृहस्पतिवार तापमान इतना है, यदि सोमवार का तापमान, यदि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार का 7/10 गुना है, 7/10 गुना है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। अब इसको समझ पाओगे क्या पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि सोमवार का तापमान जो बृहस्पतिवार तापमान का 7/10 गुना है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। देखो सिंपल सा फंडा समझो, देखो ये अपने पास सोमवार, मंगल
और बुध। तापमान कितना दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस गुना 3 से कर दूंगा, मेरे पास योग कितना जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहा है मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पति का जो तापमान दे रखा है वो दे रखा कितना 55 डिग्री सेल्सियस गुना 3 से करूँ कितना आएगा 5 3 15 5 कहाँ से लेगा 165, कितना आ जाएगा 165, ठीक है ना। उसके बाद ये अब ध्यान रखना सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में, ये आपको बताना पड़ेगा, बाकी फिर आप समझो सर आप सेल्सियस नहीं लगा रहे हो। अब देखना ये कह रहा देखो इससे देखो मंगल से मंगल कट गया, बुध से बुध कट गया, इन दोनों का जो अंतर आ जाएगा कितना आ जाएगा, अंतर हम कह सकते हैं भाई इनका जो अंतर आ जाएगा, यहाँ पर अंतर निकाले कितना आ जाएगा 5 और 15 कितना आ गया 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर इन दोनों में आ गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जो सोमवार का जो तापमान है, देखो जो सोमवार का तापमान है वो सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार का 7/10 है, यानी कि बृहस्पति का 7 हो गया, सोमवार कितना हो गया 7 हो गया, बृहस्पति का 10 तो सोमवार का 7, यानी कि सोमवार अनुपात बृहस्पतिवार इसका 10 और इसका कितना हो गया 7। यहाँ पर अंतर कितने का 3 का, यहाँ पर अंतर कितने का 3 का, तो इस 3 की वैल्यू किसके बराबर, इस 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर, तो एक की वैल्यू क्या जाएगी 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एक की वैल्यू कितना आएगी 5। अब हमसे पूछा जा रहा है सोमवार का तापमान, सोमवार की वैल्यू कितनी है 7, तो एक की वैल्यू 5 तो 7 का गुना अगर 5 से कर दूं कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, जो मेरा क्या बन जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा देखो इसमें और कोई टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते तापमान के अंतर्गत, मैंने आपको तापमान वाले क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए, कोई भी कैसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और बाकी अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आपको मैंने वो क्वेश्चंस करा दिए जो क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब क्वेश्चन देखो वो आते हैं क्या कि जो क्वेश्चन गलत और सही वाले होते हैं ना, कि इतना औसत था उसका गलती से उतना पढ़ लिया, उसमें क्या होगा। अब उसके 2 से 3 तरीके होते हैं करने के, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा शायद आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा, उससे संबंधित अन्य प्रकार क्वेश्चन बनते हैं वो भी कराऊंगा। और अगर आप रियल में पढ़ रहे हो ना तो शायद ही ऐसी मैथ आपको कभी कोई पढ़ने को दे, यानी कि पढ़ने को नहीं मिलेगी आपकी लाइफ में, ऐसी मैथ आपको कभी भी पढ़ने को नहीं मिलेगी कहीं पर भी, चाहे आप कहते ना दूर दराज कहीं तक भी चले जाइएगा, आपको इस प्रकार बिना सूत्र बिना एक्स के मैथ को पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार मैथ क्लासेज कामा पर ही पढ़ने को, प्लेटफॉर्म में जो इस पर ही मिलेगी मैथ इस प्रकार पढ़ने को, वाकई आपको कहीं मैथ बिना एक्स और बिना सूत्र के पढ़ने को मिलेगी ही नहीं। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा ये वीडियो को बेहद पसंद आ रहा होगा, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए आपको बहुत मायने रखता है। तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर आपको मैं करवाऊंगा वो गलत वाले प्रश्न होते हैं, गलती चढ़ा ले जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट से ले लीजिएगा, ठीक है ना, अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट इसका, देखिएगा भाई। अब देखिएगा अपने अगले क्वेश्चंस क्या हैं, देखो बहुत ही शानदार वाले आपको क्वेश्चन कराने जाऊंगा मैं। देखो शायद ही आपने कभी ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हुए, ठीक है ना, बहुत ही शानदार लेवल वाले आप क्वेश्चंस में कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा एक बार, बस देखते रहिएगा और मैथ का आनंद लेते रहिएगा। देखो क्या कि 40 संख्याओं को औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि किसी एक संख्या को गलती से 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। एक प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक प्रकार के डबल क्वेश्चन आते हैं जिनमें डबल बार गलती होती है। अब चाहे वो ट्रिपल बार करे, चाहे आप 4 बार 5 बार कितनी बार भी गलती करे, आपको ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आप कितनी बार का एक बार आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना, फिर देखना कि कह रहा है कि 40 संख्याओं का 40 संख्याओं का औसत 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया। कितना निकाला गया 28 निकाला गया, ठीक है ना। 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर 79 पढ़ ली गई, तो सही औसत क्या होगा। तो सही औसत ज्ञात करो, फिर सही औसत क्या होगा। देखो कि 40 संख्याएं, कोई 40 संख्याएं थी
उनके जो औसत था ना वो 28 निकाला गया था, लेकिन परंतु बाद में पता चल रहा है कि जो 39 संख्या थी, 39 के स्थान पर गलती से हमने इतना पढ़ लिया, तो सही औसत क्या होगा। देखो अब इसके दो तरीके होते हैं, आप चाहे जो से तीसरा तरीका होता है कि इसका सूत्र वाला क्या होता है, इसका सूत्र वाला तरीका होता है, उससे आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका रियल वाला तरीका समझो, एक इसका तरीका होता है अर्थमेटिक, एक तरीका होता है इसका जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। एक तरीका क्या होता है, देखो एक तरीका इसका ये होता है कि 40 संख्या को 28 निकाला गया। देखो 40 संख्याओं का औसत निकाला गया कितना, 28। ध्यान से समझो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, संख्याएं 40 थी, औसत उनका 28 निकाला गया, ठीक है ना। लेकिन क्या कह रहा है, वो कह रहा है परंतु पता चला बाद में एक संख्या जो 39 थी उसके स्थान पर 79 पढ़ लिया, 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया, यानी कि गलती से कितना अधिक पढ़ लिया। तो आप कहोगे सर कितना अधिक पढ़ लिया, तो भाई इसका 0 की 0 और 7 में से 3 गए, कितना 40 अधिक पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया, 40 अधिक पढ़ लिया। संख्या कितनी थी, 40 अधिक पढ़ लिया। तो भाई देखो क्या करोगे, तो आप सिंपल जो पढ़ा कितना गलती, 40 अधिक पढ़ा, कितनी संख्याओं में से पढ़ा, 40 में से पढ़ा, तो इससे ये कर कितना आ गया, एक संख्या उसे ऐड हुई। जब इतना पढ़ा तो औसत में 1 की वृद्धि हुई, औसत में क्या हुई, 1 की वृद्धि हुई। देखो समझो इस चीज को, 40 संख्या थी, 28 उनका औसत था, वो स्पष्ट कह रहा है कि 40 संख्या का औसत 28 निकाला गया, ठीक है। 40 संख्या थी, औसत 28 निकाला गया। अब वो कह रहा है 39 संख्या थी, उसके स्थान पर 79 पढ़ लिया गया। तो अब कह रहा है कि इस कितना अधिक पढ़ा, उसने 40 पढ़ा, कितनी संख्याओं में से पढ़ा, 40 संख्याओं में से, तो एक औसत उसका अधिक हो गया, यानी कि 28 औसत अब कहां पहुंच गया, 29 पहुंच गया। लेकिन कितना हो गया औसत, पहले कितना था 28, अब एक उसका बढ़ गया, तो सही औसत चाहिए ना हमको। तो सही औसत क्या होगा, तो भाई इसको एक जो बढ़ा था उसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, आप माइनस करोगे तो 28 में से आप सीधा माइनस कर दो एक, कितना आ जाएगा, 28 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। यही आप क्या था, आंसर था। क्या हो जाएगा, 27 आप क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखना आपके जो क्वेश्चन है ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखो ये तो रहा भाई जेन्युइन तरीका, इससे सरल कोई तरीका होता नहीं। अब एक और तरीका करना चाहते हो, देखो वो तरीका क्या होता है, वो तरीका ये होता है जो मैं आप करा था कि 40 संख्याओं का औसत कितना, 28 संख्या गुना औसत बराबर योग के होता है। इसका गुना कीजिए, कितना आएगा, 0, 28 56 और 56 कितने होते हैं, 156 होते हैं, 112 कितने होते हैं, 112, 56 कितने होते हैं, 112। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 39 के स्थान पर कितना अधिक पढ़ लिया, 79, तो अंतर कितने का आया, 40 का आया। कितने का आया, 40 का आया। तो सीधा इसका इसमें भाग दे दो, 120 में अगर हम 40 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो देखो इसका भाग दिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचे के 3 यहाँ, तो 4 अट्ठे 32, सॉरी 4 अट्ठे कितने हो गए, 32, तो कितना आ गया, 28 आ गया। देखिए एक मिनट रुकिएगा, 4 दूना कितने हो गए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा, 27 आएगा ना। तो ये कितने, 4 सत्ते 28 हो जाएगा ना, 4 अट्ठे 32, एक मिनट रुकिएगा, 4 अट्ठे 32 यानी कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा ना। तो ये क्या पूछ जा रहा हमसे, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड रुकेगा। देखो ये सही औसत पूछ रहा है ना, तो इसको हम भाग क्यों देंगे, इसमें से घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा सही औसत, पहले कितना था, 120 था, अब उसमें 40 तो अधिक बढ़ लिया, तो रियल औसत निकाले, इसको इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर कितना आ जाएगा, 1000 अपना 80 आ जाएगा, 1080 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 1080। तो अब 1080 में आप क्या करोगे, सीधा इसका 40 का भाग दे दिए, कितना दे दोगे, इस संख्याओं का इसमें भाग दे दो। 1080 तो था सही औसत, उसमें संख्या कितनी, 40, इसका इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो अपना औसत कितना बन जाएगा, 27। ये भी आपको क्या बन जाएगा, राइट आंसर। चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप वैसे ही जेन्युइन तरीका इसका ये, इससे आप बहुत ही आसानी वे में कर पाओगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। अब बाकी सूत्र वाला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि पुराना औसत प्लस माइनस सही औसत गलत औसत माइनस बटे में कुछ ऐसा होता है, सूत्र मुझे याद नहीं है, बाकी छोड़िएगा उसको, आप सूत्र से मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे कीजिएगा, बाकी इस तरीके से कीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके। तो 40 संख्या थी, औसत 28 था, समझो दोबारा से, 40 संख्या का औसत 28 था, तो आपने क्या किया भाई, 40 संख्या का औसत 28 था और 39 के स्थान पर इतना पढ़ लिएगा, तो अधिक कितना पढ़ा, इतना पढ़ा, 40 अधिक पढ़ा,
तो 40 अधिक बढ़ा कितनी संख्याओं में, 40 संख्याओं में, तो एक की औसत की वृद्धि होगी। पहले कितना था औसत 28, अब एक और इसमें ऐड करो कितना होगा 29 वृद्धि है, एक की वृद्धि होगी औसत में। तो किसकी वजह से हुई एक की वृद्धि, जब गलत पढ़ लिया तो हमको सही औसत चाहिए, तो इसमें से वो इसकी जो वृद्धि हुई उसको घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा अपना 27, कितना हो जाएगा 27, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे निकाल लो जो आपको निकल जाए, ठीक है। औसत से आप इसको सूत्र से मत कीजिएगा, राइट। देखो चलिए क्वेश्चन और कर देता हूं आपको ऐसा ही, जिससे आपको क्लियर वे में हो जाए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी कक्षा के 9 छात्रों का औसत 40 अंक है। चलिए वो लिखवाना ही पड़ेगा एक बार, है ना, तो क्वेश्चन अलग टाइप का है। किसी कक्षा के 9 छात्रों का औसत अंक, छात्रों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कितना, औसत जो प्राप्तांक वो हमको दे रखा 40 अंक, कितना दे रखा है 40 अंक है, राइट। उसके बाद कह रहा है परंतु गलती से एक छात्र के अंक 27 की जगह 72 पढ़ लिए गए, या फिर लिख दिए गए, 27 की जगह 72 लिख दिए गए, तो सही औसत ज्ञात हो, सही औसत ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो शॉर्ट तरीके से समझना बस क्या होगा। देखो किसी कक्षा के 9 छात्रों का औसत इतना था, तो आप क्या करोगे, 9 छात्रों का औसत कितना था भाई 40 था, 9 छात्र थे 40 औसत था। कह रहे हैं कि जो हमारा 27 दो अंक थे, यानी कि गलती से 27 की जगह हमने पढ़ कितना लिया 72 पढ़ लिया, तो हमने पढ़ा कितना, देखो यानी कि पहले कितना 27, अब हम आगे बढ़ गए, गलती से कितना बढ़ा, यानी कि बड़ा कितना, यानी कि अधिक कितना, बढ़ा कितना भाई, ये हम कह सकते हैं बड़ा कितना। तो भाई 72 में 27 घटा दो 72, देखो 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और 6 में से 2 जाएंगे कितने 4, यानी कि 45 अधिक हो गया। कितना बढ़ा 45, कितने में से बढ़ा 9 में से, तो सीधा कर देंगे कितना आ जाएगा 9 5 45 5, तो सीधा इसमें से 5 घटा दीजिएगा, 40 माइनस 5, क्योंकि इनकी वजह से तो बढ़ा है, तो कितना आ जाएगा 35, यही हमारा क्या होगा सही औसत होगा। कितना हो जाएगा 35 हमारा क्या हो जाएगा सही औसत हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो बाकी और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या, मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूं जिससे आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसी प्रकार के आसानी से आप कर दोगे, मुझे इतना तो यकीन है आप पर, क्योंकि अगर आप वीडियो को पढ़ते हो और लगातार क्लास को देखते हो तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, किसी कक्षा के 18 छात्रों को औसत प्राप्तांक 42 अंक है। किसी कक्षा के जो औसत छात्र थे उनका जो अंक था 42 अंक है, परंतु गलती से 2 छात्रों के अंक 36 की जगह 63 तथा 45 जगह 54 लिख दी गई, तो शुद्ध औसत ज्ञात करो। देखो अभी डबल वाला क्वेश्चन है जिसमें डबल वाल गलती हो रही, ठीक है ना। देखो किसी कक्षा के 18 छात्रों की, या फिर 18 छात्रों का औसत, 18 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 42 अंक है, कितना है 42 अंक है, परंतु गलती से 2 छात्रों के अंक, 2 छात्रों के अंक 36 की जगह 63, 36 की जगह 63 और 45 की जगह 54 लिख दिए गए, तो सही औसत ज्ञात करो। यह आपका क्वेश्चन है कि किसी 18 मतलब किसी कक्षा का 18 छात्रों का औसत 42 था, तो गलती से एक छात्र के जो थे 36 जगह 63 लिखे और 45 जगह 54 लिख दिए गए, तो सही औसत ज्ञात करो। देखो अभी तक हमने पढ़े थे सिर्फ जिसमें एक बार गलती हो रही थी, लेकिन अब की बार 2 बार गलती होगी, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। देखो सिंपल समझना, 18 छात्रों का जो औसत था वो कितना था भाई 42 अंक था, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 2 छात्रों के जो प्राप्त अंक थे वो गलती से, देखो
सही कितने थे 36 अंक, दो छात्रों का 36 की जगह 63 लिख ली गलती से। 36 तो सही था, देखो एक जगह लिख लीजिएगा सही औसत, एक जगह लिख लीजिए गलत औसत। ये सही है, सही कितने थे 36 थे, गलत थे कितने लिखा 63। फिर सही कितने थे दोबारा हम 45 थे, और गलत कितने 54। तो इधर सही सही को ऐड कर दो, इधर गलत गलत को ऐड कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि 6 और 5 11 के कहाँ से लगी, एक और भाई 7 और 1 8, 81 तो गलत सही हो गए, और गलती से कितने लिख दिए 7 और 11 117। ध्यान देना, देखो अब इसको ऐसे पढ़ो कि किसी कक्षा के 18 छात्रों का औसत 42 था, परंतु गलती से 81 की जगह 117 पढ़ लिए गए, तो सही औसत क्या होगा, परंतु 81 की जगह सही यानी 81 जगह 117 पढ़ लिए गए तो सही क्या होगा। तो भाई यहां पर अंतर कितने का, अब अंतर कितने का, तो भाई 117 में से 117 माइनस 81, तो आप आसानी से कह दोगे सर हमारा यहां पर कितना बन जाएगा 6, और 11 में से 8 गए कितना 36। तो 36 अंक आए गलती से, कितने में से आए 18 में से आए, कितने में से आए 18 में से आए। तो भाई कितनी बार गया 2 बार, ये 2 किसकी वजह से गलती आई 42 की वजह से। तो 42 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 40, जो हमारा क्या होगा शुद्ध औसत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा भाई कितना बन जाएगा 40 आंसर बन जाएगा। देखो इसको आप एक बनाना पड़ेगा, आपको एक बना लीजिएगा, गलत गलत को लिख लीजिएगा, सही सही को एक जगह लिख लीजिएगा। फिर आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़िएगा कि किसी कक्षा के 18 छात्रों को प्राप्त अंक 42 था, परंतु गलती से 81 की जगह 117 पढ़ लिए गए, तो सही औसत क्या होगा। तो आप ऐसे इसका अंतर देख कितने का आ गया, अंतर आ गया 36 का, कितने में आया 18 में से 2 का भाग, 2 आ गए भाग देने पर, तो 2 किसकी वजह गलत हुए 42 सही होता है गलत हुआ, इसके 2 माइनस का तो कितना आ जाएगा सही 40। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखो इसी में ऐड कर दूंगा एक ऐसा ही क्वेश्चन और कर देता हूं। देखो कि किसी कक्षा 7 छात्रों का औसत 80 है, 7 छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना है 80 था, 7 का औसत अंक कितनी है 80 है, परंतु गलती से 2 छात्रों के अंक 12 की जगह 21, 12 की जगह 21 लिख लिए गए, और एक के लिख लिए गए भाई आपके 39 जगह 93, 39 की जगह कितने लिख लिए गए 39 जगह आपके लिख लिए गए 93, 93 लिख लिए गए। तो सही औसत क्या होगा। देखो 7 छात्रों के अंक कितने थे 80 था, ये तो हमको पता चलेगा। उसके बाद कह रहा है इधर आप सही लिख लीजिएगा और इधर आप गलत लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सही कितना था पहले 12 था, गलती से लिखा कितना 21 था, सही कितना था 39, गलती से लिखा कितना 93। ठीक, अभी देखो सही सही को ऐड कर दो, इधर गलत गलत सही को ऐड कर दो, कितना आएगा 1 और कितना आ गया 5, 51 हो गया, इधर कितना आ जाएगा 4 और 2 114। अब इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेगा कि किसी कक्षा के 7 छात्रों का प्राप्तांक 80 था, परंतु गलती से एक छात्र के 51 की जगह 114 लिख लिए गए, तो सही औसत क्या होगा। तो भाई यहाँ पर अंतर कितने का, तो आप बता दोगे कि भाई यहाँ पर जो अंतर है वो सर कितने का, आप आसानी बता दोगे 114 में अगर मैं 51 माइनस कर दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा 3 6 63 का, अंतर कितने का 63, कितने में 7 पे अंतर था, कितना आ गया 9। तो इसको 9 को सीधा 80 में से घटा दो, 80 माइनस 9 बराबर कितना आएगा 71। यही मेरा क्या बन जाएगा इसमें आंसर बन जाएगा। सही आंसर कितना बन जाएगा 71, 71 मेरा राइट आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा आपको अच्छे क्लियर से सवाल सारे समझ में आ गए होंगे। तो देखो आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। कल की जो हमारी क्लास होगी वो जो हमारी क्लास होगी बहुत ही अच्छी होगी, वो होगी हमारी क्लास आयु वर्ग से संबंधित, यानी जो आयु वर्ष होती है औसत में आयु वर्ष और अपने चाल वाले प्रश्न यानी उनसे संबंधित अपना क्लास होगी, बहुत ही शानदार वाली क्लास होगी। प्लीज क्लास को देखना कल मत भूलिएगा। कल सुबह 6 बजे स्टार मैथ पर, कल सुबह 6 बजे स्टार मैथ पर इसी चैनल पर आपको कल चाल वाले प्रश्नों की क्लास मिलेगी, लेकिन उसको देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो भाई एक लाइक तो बनता है, एक लाइक अवश्य करके जाएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच जाए। जैसा जितना आप चाहोगे वैसा वैसा आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे ही ये खत्म होती प्रश्नावली उसके बाद हम पाइप और टंकी प्रश्नावली या फिर समय कार्य मजदूरी प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका पूरा सहयोग होना चाहिए, पूरे तन मन धन से पढ़ना, रियल में बहुत अच्छे और बिना सूत्र बिना एक्स के ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको मैथ को, शायद ही भविष्य में आप कभी भूल पाओ मैथ को। हमेशा आपको मैथ इजी सब्जेक्ट लगने लग जाएगी अगर आपको रियल में मैथ को पढ़ोगे तरीके से। अगर आप पढ़ रहे हो यूं उठ पटांग तो वो एक अलग बात होती है, बाकी आप तरीके से पढ़ो तो बाकी आप मैथ को बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्लास को, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे हर एक विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी।
7 बजे वाली क्लास में जीके की में। तब तक के लिए आप मैथ का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक।